अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, क्या इंडिया अलायंस बिखर रहा है? क्या विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन 6 महीने के भीतर धड़ाम होने की तैयारी में है? दिल्ली में उपचुनाव के दिल्ली के जनरल असेंबली इलेक्शंस से कम यही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी शिकस्त ने विपक्ष को तोड़ कर रख दिया है। शायद यही कारण है कि गठबंधन अब शनै शनै बिखरने की कोशिश हो रही है। आज चर्चा है इसी विषय पर। बहन भाइयों, क्या विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन इंडिया अलायंस टूटने जा रहा है? क्या विपक्ष का गठबंधन बिखर रहा है? इसकी ताकत कमजोर हो रही है? और क्या ये गठबंधन खत्म हो रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत बताते हैं कि इस गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है। ये गठबंधन टूट रहा है। इसके जो मेजर पॉलिटिकल अलायंस के पार्टनर हैं वो एक एक करके इसका साथ छोड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी राह पकड़ रहे हैं। उसका कारण है कि अब इस देश में आम चुनाव जो पार्लियामेंट के होते हैं वो 5 साल बाद होंगे, तब की तब देखी जाएगी। अभी सबके रीजनल राज्यों के चुनाव हैं। न कोई कांग्रेस को स्पेस देना चाहता और न कांग्रेस किसी को स्पेस देना चाहती है। सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। उस पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते एक अपोजिशन का 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अलायंस फिलहाल बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो सबसे टॉप पार्टनर है उन्होंने कांग्रेस से अलग राह चुनी और उसका मिसाल आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी दिखी और दिल्ली के जनरल असेंबली इलेक्शंस में भी। मैं बात इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की कर रहा हूं। यूपी में उपचुनाव हुए, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली या कांग्रेस ने जो मिल रही थी नहीं ली, जो भी कारण हो। ये इंटरनल इश्यूज होंगे जो मीडिया में पब्लिक नहीं हुए, लेकिन फाइनली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक भी चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ा। अब मिल्कीपुर हो रहा है, वहां भी कोई स्कोप नहीं है। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को घुसने में बहुत ही परेशानी उत्पन्न हुई कांग्रेस ने की। वो धीरे धीरे अलायंस से बाहर जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस तब भी बाहर थी, आज भी बाहर है। दिल्ली का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के मंच पे जाकर ओपन सपोर्ट किसने किया? अखिलेश यादव ने। और कहा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी, और भी कोई ज़रूरत होगी, मेरी भी ज़रूरत होगी, तो आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और वहां आम आदमी पार्टी से मुकाबले में कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही, भला बुरा भी कह रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी नाराजगी प्रकट की है। क्या चल रहा है भाई? धीरे धीरे जो कांग्रेस की ताकत थी वो अब उसकी कमजोरी में बदल रही है। और ये ज्यादा वक्त की बात नहीं है। 4 जून के नतीजों के बाद आज हम जब जनवरी के दूसरे सप्ताह में खड़े हैं, अलायंस बिखर रहा है। और ये बिखराव कमजोर होते विपक्ष का द्योतक है, प्रतीक है। विपक्ष कमजोर हो रहा है। जब चुनाव होगा कोई नैरेटिव के साथ हो सकता है कि ये लोग लौटे, अपनी बात कहें, लेकिन आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी के घटक दल मजबूत और अपोजिशन बिखरा हुआ। इस बार आपने संसद के सत्र में भी देखा होगा, जो पहले सत्र की ताकत, एकजुटता, वाइब्रेंसी, डायनेमिज्म और वाइब्रेशन था, इस बार वो नदारद था। सिटिंग पोजीशन भी बदली हुई थी। तो लब्बोलू अब यह है कि ये अलायंस धीरे धीरे टूट रहा है। और कल तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि देश में अब इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं। इतना ओपन स्टेटमेंट। उसका कारण क्या है कि वो भी बिहार में अब कांग्रेस को कोई स्पेस देने के मूड में नहीं है। और 2027 में अखिलेश यादव कोई रिस्क लेंगे कांग्रेस के लिए, ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में समाजवादी पार्टी है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिया जीते नहीं, और अगर जीते भी तो सरकार की गर्दन पकड़ के बैठेंगे। लिहाजा सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए गली गली वोट मांगते घूम रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से इस बात की सशर्त जमानत मिली थी कि इतनी तारीख तक आप जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद सरेंडर करेंगे। वो किसके लिए वोट मांग रहे थे? कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। और आज
कांग्रेस को उन्होंने डे वन मना कर दिया कि साहब अपना अपना देख लो। तो ये अपना अपना देख लो कंसेप्ट ने विपक्ष को बिखराव के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इस देश का लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा गठबंधन, जिसने पार्लियामेंट में बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए थे काउंटिंग के वक्त, किसी तरह बीजेपी सरकार में आने में कामयाब हुई। बहुमत भले बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन तारे दिखा दिए थे इस गठबंधन ने। वो गठबंधन अब टूट रहा है। आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। हम सारी वजहों की समीक्षा करेंगे कि ये गठबंधन क्या बिखर रहा है, और बिखरेगा तो बीजेपी इनको क्रश करने के लिए क्या करने वाली है। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए है, और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये वो तो बीजेपी का मोहरा है। वो कहते हैं केस करके आता, वो केस करता है। वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले, तो वो आदमियों तो वो तो कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी दल है। 403 विधानसभा में दुरुस्त करके रखेंगे, जैसी परिस्थितियां आएगी उसी निर्णय लेंगे। आज हमारी परिस्थिति उपचुनाव नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। हमारी स्थिति रहेगी, हम लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व में बना था गठबंधन। आज कांग्रेस की दुर्गति किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुई है, समाजवादी पार्टी कोई सीट देने तैयार नहीं है। एक बेमेल गठबंधन उन्होंने और अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोगों के आधार पर उन्होंने खड़ा किया था, वो खंड खंड विभाजित हो चुका है, और भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना दिखती नहीं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में सीपी राय जी आपसे करना चाहता हूँ, ये क्या हो गया आपके गठबंधन को और इतनी जल्दी टूट गए 6 महीने में? नहीं, मैं तो टूटा हुआ नहीं मानता। स्टेट में अपनी अपनी पोजीशन, जैसे देखिए दिल्ली के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो कोई गठबंधन नहीं टूटा। जब शुरू में ही हमने कहा था हम चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, सपा को समर्थन करेंगे, सपा का साथ देंगे। अभी भी देखिए एक चुनाव रुक गया था, उस पर हम समर्थन दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं। हमारा कहीं हमारी तरफ से कोई गठबंधन नहीं टूटा है। जहाँ तक दिल्ली की सवाल की बात कर रहे हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल बहुत शानदार सरकार थी। आज दिल्ली में जो कुछ भी दिख रहा है वो उनका किया हुआ है, और वहाँ की जनता उसको याद कर रही। आपको याद होगा कि अन्ना का जो आंदोलन आरएसएस चला रही थी, उस समय यही केजरीवाल वगैरह कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या नहीं कर रहे थे। शीला दीक्षित के खिलाफ कितनी अभद्र भाषा तक इस्तेमाल किया, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किया। लेकिन जब उनकी कम सीटें आई, पता था तो लोकसभा में उनके साथ क्यों गए थे? मैं अपनी पूरी बात कह लूं, लेकिन उनकी जब कम सीटें आई तो बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया और उनकी सरकार बनवाई। लोकसभा चुनाव का जहां तक सवाल है, एक बहुत बड़ी चीज कही जाती है, ये कहा जाता है कि बड़ी बुराई से लड़ने के लिए कोई छोटी बुराई अगर है तो उसको अपना लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी छोटी बुराई है? नहीं, इसको मैं किसी पार्टी में नाम नहीं कर, मैं तो एक फ्रेज की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बोलते रहो सर, एक पोलिटिकल फ्रेज है सर, उतना ये पोलिटिकल फ्रेज है, सर, ये इस पर किया जाता है। जहां तक इस बार का सवाल है, अब केरला है, केरला में हम और कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह हमारी सरकार का समर्थन करती है और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ रहती है। तमिलनाडु ये कब पता चला सर कि ये केजरीवाल छोटी बुराई है? नहीं, मैंने कब कहा? अभी तो बोले मैंने कोई नाम नहीं लिया। आपने नहीं, आप उनका नाम ले रहे हैं। किसके बारे में? आप छोटी बुराई कौन है फिर? नहीं, मैं तो एक फ्रेज की बात किया, ये कहावत है सर, ये कहावत तो ये राजनीति में कहावत है कि बड़ी बुराई से कहा बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराई को साथ ले लिया जाता है। बड़ी बुराई सर, बड़ी बुराई भाजपा है, आरएसएस। छोटी बुराई कौन है जो फांसीवाद लाना चाहते हैं? छोटी वाली कौन है? जब जरूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। आज जरूरत करके दिखाइए सर, आप उसको करके दिखाइए सर। आप मेरी आदत जानते हैं कि मैं नामों पर नहीं पढ़ता हूं, विवादों पर नहीं पढ़ता हूं, मेरा काम जोड़ना है। इतना बड़ा गोला दाग के कह रहे हैं मैं विवाद में एक बड़ी पार्टी के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है। बेइज्जती कर रहे हो आप ब्रजेश जी, एक बड़ी पार्टी के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, एक साथ रहे, ताकि देश में फांसीवाद आने से रोका जा सके। और ये कोशिश हमारी होती रहेगी, ये कोशिश पूरे टाइम हमारी होती रहेगी। आपका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं।
अलायंस को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया या कांग्रेस ने धोखा दिया? आम आदमी, देखिए हरियाणा में हमने आम आदमी पार्टी को 6 सीट ऑफर की थी, वो पीछे हट गए। यहाँ पर उन्होंने पहले दिन से मना कर दिया कि हम अपना अलग लड़ेंगे। जब उन्होंने अपना अलग लड़ने की बात की तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास है दिल्ली का, 15 साल शानदार सरकार चलाई, वहाँ आधार रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ये अपना क्या दो वहाँ हार गए आप लोग राज्य जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, उसके कारण ये आपके साथ ठेलम ठेली हो रही देखिए है? उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग में भी है, जो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, वहां भी सवाल है और महाराष्ट्र में भी सवाल है। महाराष्ट्र में एक ही सीट पर लोकसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव होता है। 6 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाती है, लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, और दोनों के बीच में लाखों मेरे पास 2 सवाल हैं, लाखों वोट का अंतर होता है। तो वहां के सारी चुनाव प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल है और ईमानदार चीजें आएंगी। छोड़िए महाराष्ट्र, यूपी आते हैं। जी। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के मंच पे ये है कि आपको जो भी ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स की, कार्यकर्ताओं की, विचार की, हमारे पास जो है हम आपका सपोर्ट करेंगे, और मेरी ज़रूरत है तो मैं भी आपके लिए प्रचार करने आऊँगा। ये अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी एक स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी खुद की जो भी सोच हो वो कर सकते हैं, उनको रोकने वाले हम कोई नहीं होते हैं। इतनी हर पार्टी अपनी जगह अलग अलग जगह रणनीति बनाती है। अखिलेश यादव जी का हरियाणा में हमें समर्थन था, महाराष्ट्र में हम लोग मिल करके लड़ रहे थे, वहां पर हमें समर्थन था। अगर कई जगह वो सोचते हैं कि हम कोई अलग लाइन लेंगे तो वो ले सकते हैं, वो स्वतंत्र पार्टी है। काउंटर क्वेश्चन, यहाँ आप उनके समर्थन में बिछे जा रहे हैं, जैसे कि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, हम वादे के पक्के हैं, हम फांसीवाद रोकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश फांसीवाद की फैक्ट्री नहीं, उत्तर प्रदेश फांसीवाद की फैक्ट्री है। यहाँ पर बीजेपी को रोकने के लिए हम कुछ कोई भी त्याग कर सकते हैं। आप किसी ने ये बता दिया कि आप जोर जोर से बोलेंगे तो आप सवाल इग्नोर कर देंगे, पर मेरी आवाज भारी, मैं क्या करूं? मैं फिर सवाल, मेरी आवाज भारी है, मैं करूं क्या? असल में काम भारी नहीं है। नहीं, आवाज भारी है। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं, सिर्फ आवाज ही तो नहीं, काम भी भारी है, काम भारी है, तभी हम नेशनल पार्टी है। ओके, आज आप सवाल लेने की बजाय बाउंस कर रहे हैं। नहीं, दर्शक समझता है सब। एक अगला सवाल है। बिल्कुल सर। अखिलेश यादव ने आपका सपोर्ट करने के बजाय उनको चुना, आप यहाँ समर्थन का टोकरा लिए घूम रहे हैं, वो पूछे न पूछे आप एडवांस में कह देते हैं समर्थन। आज अजय राय ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम 403 में तैयारी करेंगे। जी, किसी भी क्या यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन नहीं है, हम भी अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, हम कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे, हम कोई त्याग करने के लिए, हम भी अपनी 403 सीटों पर तैयारी करेंगे, सारे जिलों में तैयारी करें। पिछली बार भी, थैंक यू सर, एक मिनट, एक पूरी बात कर लूं। अरे सर हो गया, थैंक यू सर। पिछले चुनाव में मेरे राष्ट्रीय महासचिव ने 80 सीटों पर जाके प्रचार किया, 80 सीटों पर समन्वय सम्मेलन किया, इसलिए कि बड़ा अच्छा किया आपने, खुद मान के चले कि हमारी सीटें 80 सीटें हैं। बड़ा अच्छा किया आपने अविनाश पांडे का नाम याद दिलाया। आज एक प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार में एक खबर छपी है, हेडलाइन छपी हुई है बॉटम पे, पेज नंबर 2 पे, उसमें लिखा है गठबंधन अनिवार्यता नहीं, अविनाश पांडे। बताइए। नहीं, मैं सुन नहीं पाया उनकी बात, और मुझे लगता अपने है महासचिव को नहीं पता हो, मुख्य प्रवक्ता हो। मैं सुन नहीं पाया, हो सकता है कि बात पेज नंबर तक बता। कई बार ये होता है कि बात कहीं कुछ और जाती है और उसके अर्थ लोग दूसरे लगा लेते हैं, बिल्कुल, तो फिर क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, ये नहीं हमारा ये मतलब। निवान शर्मा मेरे साथ मौजूद है, चूंकि आपका मसला है उनसे सेटल कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको मौका मिलना चाहिए। शर्मा जी आपका स्वागत। ये कांग्रेस और आपके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए सर? नहीं सर, हमारे रिश्ते खराब नहीं है, हमारे रिश्ते कोई खराब नहीं है, लेकिन छोटी बुराई सर, छोटी बुराई आप सर। देखिए इतने सीनियर, जी क्या बोल रहे हैं? छोटी बुराई है सर आप। कोई बात नहीं, वो कहने दीजिए इन्हें। मैं आपसे आज डिबेट कर रहा हूँ, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दें। तो देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का एक देश में पैटर्न है। कांग्रेस जो नेशनल कांग्रेस है वो गंभीरता से चुनाव लड़ती है भाजपा के खिलाफ, लेकिन जो स्टेट यूनिट्स हैं कांग्रेस की, ये हमने देखा अलग अलग स्टेट्स में, वो पूरी कोशिश करती हैं कि किस तरह से बीजेपी जीत जाए। हमने ये मध्य प्रदेश में देखा, जीता हुआ चुनाव हार गई, राजस्थान में जीता हुआ चुनाव हार गई, महाराष्ट्र में कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा की इतनी सीटें आ जाएंगी, कांग्रेस ने बताते बहुत मदद करी। हरियाणा का आप एग्जांपल ले लीजिए, जीता हुआ चुनाव, सारे सर्वेस फेल हो गए, सारे आकलन फेल हो गए, कांग्रेस के लोकल नेताओं ने भाजपा को इतनी बड़ी बहुमत दिला दी। हम ये दिल्ली कांग्रेस को नहीं करने देंगे, ये हमारा। शर्मा जी आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, आप तो नई थ्योरी लेकर आए। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं सर, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मुझे सही कर सकते हैं। ब्यूटीफुल थ्योरी सर, चल सकती है मार्केट में, दम है इसमें, कंटेंट में। बोले आप, कंटिन्यू।
और दूसरी बात जहां तक दिल्ली कांग्रेस की बात है, हमने हमेशा से ये देखा है कि दिल्ली कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे बीजेपी का फायदा होना है। आप देख लीजिए, बीजेपी के एक नेता कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रियंका गांधी नेता है, सबसे बड़ी नेता है, उनके लिए इतने अपशब्द कह देते हैं, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आगे क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोलते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, 10 साल से हमने काम करके दिखाए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव है, हमारा चुनाव हमारे काम पे लड़ा जाए। हमने कौन सा मॉडल वाला तैयार काम करे किए हो हैं, हमने सर? दिल्ली के शीश महल या राजमहल वाला? नहीं, देखिए इसमें तो आप डिबेट करिए हमसे, हमारे साथ कि शीश महल 33 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उससे हमारा क्या लेना देना है। राजमहल 2700 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जी की प्रॉपर्टी है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि ये होना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं इन्हें मुद्दा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने देश की सबसे सफल सरकार चलाई, ये हमारा नहीं, ये नीति आयोग का डेटा है। ये देखिए सर, ये नीति आयोग का डेटा जो ये बताता है कि देश की सबसे सफल सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है। कैसे? देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च दिल्ली में किया जाता है, देश में सबसे ज्यादा टॉप 20 में 7 मोस्ट डेवलप्ड स्कूल्स जो हैं वो दिल्ली के हैं, दिल्ली सरकार के हैं। 1400 बच्चे सर अपीयर करते हैं नीट में, 1400 के 1400 क्लियर कर जाते हैं। हम इस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं सर। पर हमने आपके मोहम्मद चुनाव अली के बनाए हैं चक्कर में 500। पूरा अलायंस टूट रहा है। आपको अलायंस की चिंता नहीं है? अपने घर, अपने कमरे की चिंता है? नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि ये इंडिया अलायंस का चुनाव ही नहीं है। इंडिया अलायंस का मकसद क्या था? इंडिया अलायंस का मकसद ये है कि भाजपा जो सत्ता में है, जो भ्रष्टाचार की मिसाल बन गई है देश में, उसको हटाना। यहां तो सत्ता में हम है सर। हम तो अपनी सरकार पे वोट मांगना चाहते हैं। आप लोगों ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल दिया जाए, तो क्या ये जो कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं रीजनल पार्टीज, आपके कहने पे आपका कोई प्रेशर है उनके ऊपर? नहीं सर, हमने जब इन्होंने हमारे नेता को एंटी नेशनल कहा तब हमने ये बात कही सर। हम तो ये अच्छा, उस पर तो इतना गुस्सा हो गए। यहाँ सीपी राय जो मुख्य प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के, वो कह रहे हैं आप छोटी बुराई हैं। आपको उस पर गुस्सा नहीं है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर। जितने भी स्टेट यूनिट्स हैं इनके, जितने भी स्टेट लीडर्स हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नहीं, पूरे देश में हम इस उम्र में कौन सा स्वार्थ होगा? हम ये देख रहे हैं नेशनल। ऐसे मत कहो। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा अपनी बात को प्रूफ करने धन्यवाद। के लिए। आप मुझे गलत कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने स्टेज से ये कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, तो क्या इन्होंने छोटी बुराई को वोट किया राहुल गांधी जी ने? क्या मैंने तो आपका नाम नहीं लिया भाई। पहला राउंड है सर, बर्दाश्त करिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली का चुनाव जो है वो हम मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को हमारा समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। 0 सीट आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर प्रवक्ता हैं और लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी, हमें समय देने के लिए। ये बीजेपी से लड़ते लड़ते ये लोग बिखर गए, ये आपके लिए सुटेबल है, या फिर ये मानती हैं कि रीजनल पार्टीज के आपके समक्ष ज्यादा बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है, मिसाल के तौर पर केजरीवाल? मेरी सबको राम राम। और ये कंफ्यूजिया गए हैं, टोटली कंफ्यूज्ड है। मैं आईएनसी को तो हमेशा से कहती आई हूँ, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी। तो जो ये जितनी ये छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जब कांग्रेस के साथ आई और ये सो कॉल्ड फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला एक गठबंधन बनाया, तो वो इन्फेक्शन इनको भी लग गया। तो ये लोग भी कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरीके से। खैर, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाती हूँ। और जिस प्रकार का इनका अलायंस था, जैसा मैंने कहा, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला था, उसमें कोई इमोशनल कमिटमेंट तो होता नहीं है। जैसी जो सिचुएशन है, जो बेनिफिट उठा सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और ऐसा गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को चैलेंज करना चाहता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। बेनिफिट उठाने वालों को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका तो ट्रांसलेशन मुझको नहीं पता। राय साहब अवसरवाद कह रहे हैं। अंग्रेजी की कहावत है फ्रेंड विद बेनिफिट्स, तो मैं वही बोल रही हूँ। अवसरवाद कहते हैं तो अब अवसरवाद भी, और कुछ लोग इसको कुछ और भी बोलते हैं। जी बोलें आप, कंटिन्यू। तो दूसरी बात ये कि राय साहब जो है, सीपी राय साहब बहुत सीनियर, बहुत सीजन्ड है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ इनका, पर आज ये भी मुझे बहुत कंफ्यूज दिखाई दिए। फिर आपने इनको करेक्ट किया कि भैया आपके नेता तो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आप यहाँ उनको छोटी बुराई और बड़ी बुराई का यहाँ पे आप तुलना कर रहे हैं।
मतलब राय साहब कभी अमूमन गलती नहीं करते हैं, और आज मुझे मालूम नहीं किस प्रकार से ये गलती कर दिए। तो काफी बहुत समझ के दबाव में सोच कई कर बार ऐसा बोलते होता है हैं। ना मैडम कि वो आदमी स्लिप कर जाता है, प्रेशर। नहीं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखकर कि जिस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने आपको प्रवक्ता बता दिया, इतने सीनियर जर्नलिस्ट को। कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। ये जो कांग्रेस के साथ आए हैं ना, ये बीमारी इनको लगी है। इनका इलाज भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, और मजे से करेगी और अच्छे से करेगी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी का हाल तो मैं वो देख रही हूँ, तो जैसे जब राहुल गांधी जी पूरे फुल फॉर्म में थे, और ये यात्रा तो वो यात्रा, तो बाकी रीजनल पार्टीज ने कहा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, तो सारे साथ हो गए, ठीक है। और उसके बाद जब ये सरकार नहीं बना पाए, तो राहुल गांधी जी गा रहे हैं घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। आज वो फिर बेचारे इन लोगों ने क्या आप हाल उनके कर दिया नेता है को राहुल घुंघरू गांधी बता रहे हो, राय साहब ठहाके लगा रहे हैं। वाह मैं तो वाह। सच्चाई बोल रही हूँ गानों के नहीं ठीक चल रहा है माध्यम मैडम, से। बहुत सही डिबेट चल रही है। है ना। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी, शर्मा जी, तसल्ली से सर, एक राउंड पूरा करके घोटाले आऊंगा। का खेल, जेल, बेल, यही इन्होंने Thank you, काम madam. किया है, और ये कह रहे कि हम जी बहुत शुक्रिया। मैं अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने आम आदमी पार्टी का साथ जाने का विकल्प चुना, जबकि आपका मेजर पार्टनर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी तो यूपी में है नहीं, आपका स्टेक भी यूपी है। आपने अपने सबसे बड़े पार्टनर को ये ठेलम ठेली करने की सोची कैसे? नहीं, कोई ठेलम ठेली नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने स्थापना के समय से सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का उद्देश्य लेकर के चली है, और हमारा उद्देश्य है कि वो लोग, जैसा भी राय साहब ने कहा, कि जो फासीवाद बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, जो अलोकतांत्रिक मानसिकता के लोग हैं, वो सरकार, वो लोग चुनाव में पराजित हों, और ऐसे लोग ताकत में आए जो लोग जनहित की बातें सोचते हैं, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना चाहते हैं, और उसी को लेकर के इंडिया गठबंधन भी बना था। अब दिल्ली के चुनाव की जो परिस्थितियां हैं, जाहिर बात है जो पार्टी सरकार में थी और भारी बहुमत से थी, और आज भी पूरी सक्रियता के साथ वो पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक है। हमारे एक साथी कांग्रेस हैं, वो भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो हम कांग्रेस के प्रति पूरे सम्मान के साथ, लेकिन अपना समर्थन आपने कांग्रेस के दुश्मन का साथ देने का विकल्प क्यों चुना? नहीं, इसमें दुश्मन की बात ही नहीं है। इसमें दुश्मनी खुली दुश्मनी, ना, छोटी बुराई नहीं, दुश्मन की बात नहीं। छोटी बुराई, वो तो आपने साबित करने की कोशिश की, लेकिन राय साहब का वो आशय नहीं था। एंटी नेशनल करप्ट अजय माकन। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में जब चीजें, नीतियां पहले से तय नहीं होती हैं, बातें दिमाग में स्पष्ट नहीं होती, पब्लिक तो को इस मूर्ख तरीके समझते हैं आप संडा जी? नहीं, बिल्कुल पब्लिक से ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। हाँ। पब्लिक तो वो है कि जिसने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अस्तूरा चला रहे हो फिर ये? नहीं, उस तरह नहीं चला रहे हैं। आपने सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता से, शासन से जाए। कांग्रेस नहीं हटा पाएगी दिल्ली में उन्हें? कि जिस पार्टी की सरकार रही पिछले 10 सालों से, और जिसके एक होता है कि चलो बंद में समर्थन दे दिया, आप बैंड बाजा के साथ रोज ताल ठोक के कह रहे हो कि आपका साथ देंगे, ये तो कांग्रेस की बेइज्जती करना होगा। समाजवादी तो खुल के खेलने वाले लोग रहे हैं, तो बेइज्जती खुल के करो ना। बेइज्जती की कोई बात ही नहीं, हमारा पूरा सम्मान है। आप पूछिए राय साहब, मैं आया स्टूडियो में, हमारे दुश्मन के घर बैठ के रोज चाय पी रहे हो। किया राहुल जी, इस देश के बड़े नेता। अच्छा, मान लो कि कोई मेरा दुश्मन है, बगल के प्लाट में रहता है घर बना के, आप मेरे घर नहीं आ रहे हो और रोज अनिला सिंह के घर बैठ रहे हो, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखिए, आप वही कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो आप। नहीं, चिढ़ा नहीं रहे हैं हम तो। आप कांग्रेस को चिढ़ा रहे हो? ना, हम बिल्कुल नहीं चिढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है या आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस को नहीं चिढ़ा रहे हैं। हम तो पूरी गंभीरता से, अभी अनिला जी जो अंताक्षरी सुना रही थी, कोई गाना है आपके पास? नहीं, अब हाँ, उनको गाओ तो, यहाँ म्यूजिक का इंतजाम करना। अभी तो ना, अभी तो देखिए 2 दिन पहले, अभी देखिए इंडिया अलायंस की बात हो रही, अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि एनडीए के उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री क्या क्या भाषा बोल रहे थे। अच्छा, दुर्भाग्य से उस पर कोई डिबेट हो नहीं पाई। नहीं हुई थी सर, आप देखे नहीं, हमारे साथ जुड़े थे वो। अच्छा, संजय निषाद की बात कर रहे हो? नहीं, अभी वो पटेल जी, जिन्होंने, अरे उनका दुख तो बहुत, उस पर भी डिबेट थी बड़ा, और उस पर आपको बुला लेंगे अगली बार, आपको बड़ा इंटरेस्ट है पटेल जी में? नहीं। अच्छा, अजय राय ने अभी इसी चैनल पे, आप डिबेट में देखा, जब डिबेट शुरू कर रहा था, एक स्टेटमेंट दिया
थोड़ा वो स्टेटमेंट से मुझे लगा कि शायद आपको बुरा लगेगा, नहीं मुझसे, लेकिन आप उस बेइज्जती को बर्दाश्त करके नहीं वो बेइज्जती नहीं कौन है। सा वाला स्टेटमेंट वो था? आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल कौन सा वाला स्टेटमेंट था? जो कह रहे हैं कि वो 403 सीटों पे देखो तैयारी मैंने पूछा भी नहीं, अगला आदमी नहीं, कबूल मैं भी इसका मतलब बेइज्जती मैं थी। सचेत होकर के बैठा हूँ ब्रजेश भाई। तो मैं ये सचेत हो- 403 में नहीं, देखिए प्रत्येक राजनीतिक संगठन जो गंभीरता से चल रहा है, और कांग्रेस 120 साल पुरानी पार्टी है, अगर कोई संगठन चल रहा है तो वो हर पार्टी अपने को प्रत्येक सीट पे मजबूत करना चाहती है। अगर गठबंधन में लोग जाएंगे तो उस हिसाब से जहां पर उनके लोग रहेंगे रैंक एंड फाइल ये मदद आपको करेंगे, थ्रेट जैसे देने की लोकसभा कोशिश चुनाव में तो हुआ। नहीं, ये आपको धमकाने की चेष्टा तो नहीं है? नहीं ये धमकाने की बात नहीं है, और समाजवादी धमकियों में इस आने वाले बयान लोग से नहीं। आप अलर्ट नहीं हुए? देखिए हम तो अलर्ट सिर्फ एक चीज से हैं कि ये जो हमारे सामने एक बहुरूपिया विचारधारा आ गई है, किसकी? भारतीय जनता पार्टी नाम की। और ये नहीं ये बहुरूपिया नहीं है, हमारे इंडिया पड़ोसी? अलायंस के सहयोगी। अब देखिए, अब अनिल भाई तो हमारे पुराने मित्र हैं, और मैं क्या कहूं, लेकिन अब ये तो बस आजकल अनिला सिंह ये- के मित्र ये हैं। तो बैठे हैं, पहले आपकी दोस्ती। ये तो अनिल ये भाई कब तो निकल जाए? बैठे हैं कि कुछ एक चीज है इनकी वो परमानेंट जैसे है, वो- ये मेरे दोस्त हैं, ब्रजेश ये जी, परमानेंट है, ब्रजेश जी, बाकियों की मैं गारंटी नहीं दे सकता। ब्रजेश जी, जैसे वो एक कहा गया है ना कि एक कौन सा पक्षी होता है, चातक पंछी, और किसी एक विशेष नक्षत्र में बूंद गिरती है पानी की और उसकी आस में चोंच खोले खड़ा रहता है। ये चाहता है। अब समझ लीजिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं फाइनली इस कार्यक्रम में। दुबे जी आपका स्वागत। आप तो गठबंधन चुनाव के पहले ही निकल लिए, अब देखिए यहाँ पर तो आपस में एक दूसरे के सर फोड़े डाल रहे हैं। आपने तो बड़ी बुद्धिमानी की। अब ब्रजेश जी, बेमेल गठबंधन कहाँ चल पाते हैं? बेमेल गठबंधन इनका है। अब मैं तो पहले से भी आपके डिबेट पर भी मैंने कहा कि आप जब इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी पे समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, कांग्रेस के खिलाफ कितना बोलते थे, लोकतंत्र सेनानी बनाने का काम नेताजी ने किया था। अब उस पर है। अब किसानों के मुद्दे पर जो है, जब ये सरकार में थे तो इनका क्या रोल था, मंडल कमीशन के मुद्दे पर कांग्रेस का इनका क्या रोल रहा, तो ये सारी चीज़ें तो पहले से रही। इनमें आपस में मतभेद था, मैं तो पहले से कहता रहा कि ये बेमेल गठबंधन है। अब आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं। हम लोग तो, हमारा एनडीए, हम लोग जो है संगठित। आपकी दोस्ती कैसी चल रही बीजेपी? नहीं, हम लोग तो एनडीए में हैं। एनडीए को मजबूत करने का काम सभी लोग कर रहे हैं कि एनडीए मजबूती के साथ। अभी उपचुनाव लड़े गए, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए का परचम लहरा। अभी फिर मिल्कीपुर में चुनाव होना है, फिर एनडीए जीत करके आएगा। बीजेपी जीते नहीं, वो बीजेपी का कैंडिडेट होगा, लेकिन वो है तो एनडीए ही। हम लोग तो एनडीए में हैं। एनडीए, बीजेपी भी एनडीए में करो कि हो, वो थोड़ी का वो मिल्कीपुर में आपको गिने तक नहीं। नहीं, वो क्या गिन रहे हैं? मिल्कीपुर के रजिस्टर में आपका नाम हो, दिखा दो। नहीं, वो लोग तो जो हमें गिन रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे को पता है। अब वो आपके कहने से हम लोगों के बीच दिल्ली में चुनाव हो रहा है जी? दिल्ली में चुनाव हो रहा है? नहीं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है। आपको कोई 75 नहीं है? नहीं, हमारा- जबकि जाटों पर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच, आपके नेता को कोई हेलो करने को तैयार नहीं? नहीं, ये आपको कैसे पता है कि हमारे नेता को हेलो करने के लिए एक नहीं सभा तैयार तो है? लगी नहीं अभी हमारा तक। क्यों नहीं, बिल्कुल जो है, अब वो उसी सरकार में शामिल हैं। वो केंद्र उनकी सरकार में वो आपकी मंत्री ड्यूटी हैं। लगी? तो वो अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को डिसाइड करना है कि आपके वो क्या किस नेता करें। की ड्यूटी लगी दिल्ली में, बताओ ना। नहीं, जब लगाएंगे अभी तो वो ये फैसला होना है अरे कि- नामांकन सर पे आ गया। अरे आ जाएगा तो जो जल्दी फैसला भी आ जाएगा कि क्या रोल है। ये मान फैसला- लो ना कि आपको नहीं पूछा गया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है उसको हम कैसे बोल दें? दावत आई कि नहीं आई? उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है वहां पर कहाँ पे? कि उन्होंने किस कहाँ रूप पे में आपने निर्णय चलेगा। लिया? बाकी एनडीए में हैं, जो भी होगा एनडीए के साथ ही सुन रहेंगे। तो लो, सवाल तो लो, कहाँ आपको नहीं पूछा गया? दिल्ली नहीं, हम में? कहाँ कह रहे हैं, आप कह रहे हो, हमें तो सब जगह पूछा जा रहा है। बताओ कब, हमें किसने अब पूछा वो कोई आपको? चैनल पे बैठ के थोड़ी ना तय होगा कि हमें कहाँ पूछा जा रहा है, कहाँ नहीं पूछा जा रहा। हम लोगों के बीच में हमारे अगर उनके बीच चैनल में वाला नहीं understanding- पूछेगा तो कौन नहीं, पूछेगा? आपका काम है, आप पूछो, लेकिन जो चीजें चैनल पे तय होने वाली होंगी वही ना होंगी एक ना। न तो आपके कार्यक्रम लगे, ना आपको कोई इनविटेशन है, न पूछा गया, अरे वो न कार्यक्रम- जाटों के बीच आपकी जरूरत है नहीं, बीजेपी हम की। कोई जाटों की खाली पार्टी थोड़े, हम तो किसानों की पार्टी है। दिल्ली में नहीं है किसान। केवल, और उसमें वो जाट भी है, सभी किसान जातियां हैं। हम तो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसान के जो भी प्रतिनिधि हैं वो हम लोगों के साथ हैं। किसानों आपको के मुंह बीच लगाने में, को तैयार नहीं किसानों बीजेपी, के आप बीच कैसी में बात करते हैं? राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत आपको चौधरी मुंह नहीं का लगाया नाम है। बीजेपी ने? पूछा तक नहीं?
नहीं, अब ये उनसे पूछो, अब तो अनिला जी से तो पूछो। आप बता दो किसकी ड्यूटी लगी, अनिला सिंह को चुप नहीं, करा जब दो। ड्यूटी लगाएंगे तब बताएंगे, अभी हमने ड्यूटी नहीं लगाई है, जब ड्यूटी लगाएंगे तो वो भी आपको बता ये देंगे। भी तो हो सकता है आपको पूछे नहीं। भाई अभी तो हम अपना, हमारे लोग वहाँ संगठन जो है हमारा, वो संगठन को मजबूत करने में लोग लगे हुए हैं। अब वो दिल्ली इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से फैसला अनुमति मांगी है, अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वो आपको बताएंगे। 2 जिले की पार्टी और राष्ट्रीय नहीं, नेतृत्व अब ऐसा बता रहे हैं। ये आपको कैसे पता है? अब आपके कहने से हम 2 जिले की हो जाएंगे? अरे उत्तर प्रदेश, आप तो किसानों का अपमान करने की बात कर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में किसानों का आप इकलौती आपका पेटेंट है। नहीं, क्यों किसानों के लिए आपको पता नहीं कौन संघर्ष करता है क्या? हमेशा किसानों के लिए एक सवाल पूछूंगा, केवल एक सवाल। नहीं, आप एक पूछूं? नहीं, आप कोई सवाल पूछो, आप स्वतंत्र हैं। आप पूछूं? आप, लेकिन आप ये तो मत कहो कि 2 जिले की बात देखो, है। अब सुन लो, अब सवाल सुन लो, फिर अब सुन ही लो। फिर इस डिबेट में कम से कम 40 मरतबा, और सब गवाह हैं, दर्शक भी गवाह हैं, और इनकी जिम्मेदारी तय करें। ये हर डिबेट में कहते थे 400 रुपया का मूल्य दिलाऊंगा गन्ना का, और जब से चुनाव खत्म हुए हैं अनिल दुबे छिपे छिपे घूम रहे हैं कि कोई पूछ न ले। अगर 400 का रेट है तो मुझे चुप करा दो। और अभी आप देखिएगा गन्ने का मूल्य बढ़ जाएगा। अरे ये तो आप कहानी मुझे आज से नहीं 6 महीना से सुना रहे हो। ठीक है, सरकार अपने तरीके से आपकी नहीं सुनती सरकार, ये कहो ना। नहीं, हमारी सुनती है नहीं होती। अच्छा, वीरेंद्र जी आ गए, चले वहां पे? नहीं, हम आपकी जान छोड़ते हैं। अच्छा, चलो इनकी जान छूटी, ये सोचते हैं वीरेंद्र आ गए, इनकी जान छूटी। दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मत कहो कि 2 जिले की पार्टी है, 3 जिला कह दें। नहीं, हम ये मेरा डायलॉग नहीं है। जब आप अलायंस में नहीं थे बीजेपी के साथ तो अनिला सिंह बोला करती थी। नहीं, ये मेरा नहीं है। जब आप उनके दुश्मन थे तो बोलती थी। अभी 4 जिले में हो गए, मेरा क्या? वो चीजें स्थायी। अच्छा, शांत हो जाओ। वीरेंद्र जी आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आप बताइए कि ये गठबंधन में इतनी स्थिति खराब क्यों हो गई कि एक दूसरे को दुश्मन बता रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि वो छोटी बुराई है, कोई कह रहा है बड़ी बुराई है, कोई एंटी नेशनल कह रहा है, कोई करप्ट कह रहा है एक दूसरे को। बीजेपी से लड़ने के बजाय ये तो स्वयं में सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। बिल्कुल, अब ये बात साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। इंडिया गठबंधन में गठबंधन जैसी कोई चीज रह नहीं गई, ना इसकी कोई बैठक हो रही है। तो जिसने बनाया था उसको कोई फिक्र नहीं है, और उसकी उपेक्षा और असहयोग के कारण ही ये गठबंधन टूट भी गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस व्यक्ति ने इस देश में हजारों किलोमीटर यात्रा की, इस गठबंधन को बनाया, वो राहुल गांधी परिवर्तन लाने के नाम पर इंडिया गठबंधन पर आज तक कुछ नहीं बोले। उनको बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और यहां भारत टूट रहा है उनका जो इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस मुश्किल से 4 राज्य में रह गई है देश के। उसकी रणनीति चाहे जो हो, लेकिन उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि उससे ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं, यह सच्चाई है। चाहे ममता है, चाहे केजरीवाल है, चाहे हेमंत सोरेन है, कई सारे ऐसे दल हैं जो इनके साथ थे और कांग्रेस से ज्यादा बड़े हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जो बड़ा होता है, परिवार के मुखिया को घर के लोगों को संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बंगाल में ममता को नहीं संभाल पाए, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में इन्होंने अखिलेश यादव को सीट नहीं दी, दिल्ली में अब ये केजरीवाल के ऊपर हमलावर हैं। वैसे ब्रजेश जी, केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस लड़ तो रही है, सरकार बनाने का दावा भी करती है, लेकिन 0 सीट है विधानसभा में और लोकसभा में, दोनों जगह। अब 0 से बहुमत तक अगर वो कोई चमत्कार करके आ सकते हैं तो बात अलग है। संजय सिंह ने तो कहा, देखिए कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जैसे पहले थी वैसे रहेगी। तो अब इससे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार ने एक कहा जाए तो इसमें, इस गठबंधन में पहले ही एक लगा दिया था कि यह गठबंधन टूटने लगा है, भागने लगा है, और उसके बाद चुनाव तक तो ये चलाए, लेकिन अब इसका कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। वैसे कांग्रेस को भी ऐसा लगता है ब्रजेश जी, अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि वो देख रही है कि ज्यादा भी चुनाव तो 4-5 साल होना नहीं लोकसभा का, और विधानसभा में अपने हिसाब से लड़ लेंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा,
कांग्रेस के सारे गठबंधन साथी टूट जाएं, लेकिन वो सपा को अभी नहीं छोड़ना चाहेगी। अखिलेश यादव के साथ ये समाज राहुल गांधी चाहेंगे कि उनका गठबंधन चलाए। कांग्रेस के रणनीतिकार भी चाहते, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर बिना साइकिल पे बैठे इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। तो ये सब चला जाए, लेकिन ये कोशिश ये करेंगे कि यूपी में बचाए रह जाए, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन रहे। आप इस बात को लेकर भी हैरान होंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली, जहां लोगों के पास भरपूर पैसा है, जहां पर लोग शिक्षित हैं, अच्छे स्कूल हैं, उसके बावजूद वहां पर बिजली के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजनाएं लुभावनी चल रही हैं और लोग और राजनीतिक दल इस पर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यानी कि फ्री कमाल धनवानों को, पैसे वालों को, संपन्न लोगों को भी चाहिए। ये आप देखिए इस बात को। और कांग्रेस भी इस बात को देखा है कि लोकसभा में उसकी सीटें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन विधानसभा में उसकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही है, देश के विभिन्न राज्यों में कमजोर हो रही है। ऐसे में अगर वो गठबंधन में रहें तो एक विपक्ष की बड़ी एकता की धुरी बनी रह सकते हैं। नहीं तो फिर केजरीवाल भी जान रहे कि न नदी साफ करने से पानी मिला, न वोट मिला, न साफ पानी पिलाने से मिला, न सड़क बनाने से मिलता है। वोट मिलता है फ्री कमाल देने से, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस में यात्रा, आरक्षण, ये सब वोट दिलाते हैं। विकास के नाम पर चुनाव होता है, लेकिन वोट देखिए ऐसे नहीं मिलता। और जब वोट मिलता है तब शीश महल बनता है। तो शीश महल सबके अपने अपने ख्वाबों के अलग अलग हैं, देश की अलग अलग राजधानियों में है, लेकिन अब उनका शीश महल इन दिनों चर्चा में है। जी, दिल्ली के चुनाव से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देश में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर जिसकी केंद्र में सरकार हो वो दिल्ली की सरकार बनाएगा तो दिल्ली में ये तो खत्म हो जाए कि आज पुलिस हमारी नहीं सुन रही, आज राज्यपाल हमारा नहीं सुन रहा है। और केजरीवाल सरकार बनाएंगे तो फिर वही धरना चालू रहेगा। कभी राजभवन में जाके राज्यपाल के घर में बैठेंगे और कभी प्रधानमंत्री घर की ओर बढ़ेंगे संजय सिंह। ये राजनीतिक ड्रामा खत्म नहीं होगा। फिलहाल सीपी राय साहब बैठे हैं, ये कहते हैं कि जितने क्षेत्रीय दल है हमारा ही माल दबाए बैठे हैं। तो इनका अभी अपना माल वापस चाहते हैं, लेकिन जो माल है वो खुद ही वापस नहीं आना चाहता। अब उसके लिए तमाम जतन। और जी, अनिल दुबे ने बीरापुर में एक सीट जिताई थी, विधायक अभी जीती है उनकी। पता नहीं उनका इन लोगों ने स्वागत सम्मान अपने कार्यालय किया कि नहीं किया, आज तक पता नहीं लग पाया। जो इनकी अभी एक चुनाव विधायक जीती। नहीं, मिथिलेश पाल जी का स्वागत हुआ था, पूरे प्रदेश के लोगों ने स्वागत किया। पार्टी क्या बैठक में आती है पता नहीं, वो भी नहीं पता है। खैर, तो हैंडपंप से है नहीं, वो तो कमल से है ना, इनकी तो है नहीं। इसीलिए हमने सोचा इनका कुछ नहीं है, इनका इनसे कोई मतलब नहीं उनका। तो सुनिएगा, राय साहब की एक कविता है, इन्होंने लिखी थी, मैं आपको सुना दूं कि सब हमारा माल खाए और दबाए बैठे हैं। उसी पर इन्होंने अपनी पीड़ा लिखी है कि वो समझते हैं कोई एहसान किए बैठे हैं और दरअसल वो हमारा ही सामान लिए बैठे हैं। और हम तो लुटते रहे हर वक्त हर चौराहे पर, और वो हर चौराहे पर हमारी ही दुकान लिए बैठे हैं। और हम बने सीढ़ियां तो मीनार तक वो पहुंचे, और हम तो सीढ़ी ही रह गए और वो महान हुए बैठे हैं। ये सीपी राय ने लिखी है? मेरी कविता है। आपने लिखा है? जी। ओह माय गॉड, आपने लिखी है? मेरी कविता है। ओके, अभी इसी पे सवाल करेंगे। थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना फीडबैक, ओपिनियन हम तक प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये कौन कौन आपका माल दबाए बैठा है? राय साहब, आज विस्फोट कर ही दो। जब लिख दिए हो तो अब बता दो। देखिए पहले तो अनुराग जी, जनता को माल न समझो, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। जी, सुन लीजिए, माल दबाए बैठे हैं। सुन लीजिए। पहले तो अनुराग जी मेरी छोटी बहन है, बहुत साल से जानता हूँ। उनके गाने को पहली बार देखा, अच्छा गाना गा रही थी, मुझे खुशी हो रही थी गाने पर, उनके गाने के तरीके पर।
ये जो कविताएं होती हैं, कविता अलग दृष्टि से लिखी जाती है। एक कवि अलग तरीके से लिखता है, उसकी कलम राजनीति का शिकार नहीं होती है। एक कवि के रूप में जब मैं लिखता हूँ, आप में एक आदमी में दो आदमी हैं? नहीं, मेरे में एक में 4-5 आदमी हैं। एक प्रोफेसर है, एक अध्यापक है, एक नाट्यकर्मी है, एक कवि है, एक छोटी बुराई वाला भी है, एक लेखक है, एक पत्रकार भी है। मेरे में 4-5 लोग हैं और ये सारे भूमिका अदा करता हूँ। देश के सारे बड़े अखबार जो मेरे लेख छापते हैं, तो आप देखेंगे, सर मैं आ रहा हूँ, आप उसमें देखते होंगे कि उसमें मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होता, एक लेखक का लेख होता है वो। सर मेरे लिए आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हो, मैं वही सवाल, ये जो कविता है, ये कविता पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लिखी गई है, ये कुछ अलग रेफरेंस है उसको पार्टी में। तो कौन आपका माल दबाए बैठा है, नाम बताओ या तो फिर। और ये कविता मुझे लगता है कि शायद 12-14 साल पहले लिखी थी मैंने, 12-14 साल पुरानी मेरी ये कविता है ये, और तब की लिखी हुई है। ये आम आदमी पार्टी वाले आप पर ये जो अटैक किए हैं अभी, ये बेवजह था या फिर वाकई में? और दूसरा, शुरू में तो आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन ना तो मुझे अब अजय माकन दिख रहे हैं, ना मुझे कोई और नेता दिख रहा है। जितनी तेजी आप आए उतनी तेजी दो बातें समेट कर भागे भी हैं आप। दो बातें समझ, दिल्ली में आप कहीं एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। दो बातें समझ लीजिए। दिल्ली में 15 साल बहुत सफल सरकार चलाई है, दिल्ली को चमका के रख दिया शीला जी ने। हमारा अधिकार है, हम भी कोई संन्यास लेके नहीं बैठे, हमारा भी अधिकार है अपनी पार्टी चलाएं, हम भी अपनी पार्टी को बढ़ाएं, हम भी अपना चुनाव जिताएं, हम वहां पर लड़ रहे हैं। अगर वहां पर आप पार्टी ने कहा होता कि जैसे आप हमको हरियाणा में सीट दे रहे थे, हम आपको देने के लिए बात करिए, वो बात करते हो तो हमने बात की होती, उन्होंने बात नहीं की, अकेले अपना डिक्लेयर कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, तो हमें भी अपनी पार्टी चलाने, चुनाव लड़ने का 70 में 63 अपनी हो, आपको क्यों दे देगा? नहीं देगा तो हमारा अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमने कुछ संन्यास थोड़ी ले रखा राजनीति से। ना तो आपकी सेंट्रल लीडरशिप आई, ना अजय माकन आए, सब लोग पहले दिन अटैक करने के बाद आप लोग उतनी ही तेजी भाग गए। अभी नॉमिनेशन शुरू हुआ है, सारे लोग आएंगे, बड़ी सभाएं होंगी, सारे जितनी लीडरशिप सब उसमें भाग लेगी, और दिल्ली का चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ा जा रहा है, अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। और हम शीला दीक्षित की सरकार का पूरे काम को लेकर के, उस काम के नाम पर ट्रैक रिकॉर्ड शीला दीक्षित पे ही फंसा हुआ है। नहीं, आपके पास प्रेजेंट कुछ है? काम अभी कुछ है? 15 साल के काम पे फंसा, अभी कुछ है? 5 साल काम किया, अभी कुछ है? नहीं, अभी हम वहां है ही नहीं। हमारे पास प्लान है, हमारे पास संदीप दीक्षित के एनआई पर बयान छोड़ कुछ नहीं है। हमारे पास प्लान है, हमारे पास घोषणा पत्र है, हमारे पास घोषणाएं, हम क्या करेंगे वो है। क्यों आप ऐसा आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? इतना भला बुरा क्यों निवान शर्मा ने बोला आपको? भला बुरा जिसको कहना कहता रहे, हम भला बुरा नहीं कहेंगे। बड़ी पार्टी होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहेगी इंडिया गठबंधन एकजुट रहे, एक बड़े कॉज के लिए, जो फांसीवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई। देखिए बताएं, एक बात से अपनी बात कंक्लूड करता हूं। इस वक्त देश में 2 लड़ाइयां चल रही हैं। जब तक राहुल गांधी ने भारत यात्रा नहीं की थी, आप जरा बैकग्राउंड देख लीजिए, कितने नेता भाजपा के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने सबको आवाज दे दी, सबको मुखरता दे दी, और एक वो सिंबल बन के खड़े हुए। 2 तरह की लड़ाइयां हैं, एक नए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का खतरा तो देश में है, और दूसरा फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस देश में 2 बंटवारा होगा, तय करना होगा कि आप इस लड़ाई में किस तरफ खड़े हैं, ये सबको तय करना पड़ेगा। बताओ भाई निवान शर्मा जी, आप किधर खड़े हैं? सर हम तो बिल्कुल जनता के साथ खड़े हैं, और हमने बहुत क्लियरली ये रखा है कि हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने ये कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद था कि बीजेपी को, जिसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार करती हैं, उसको सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को साथ में आना है। यहाँ हम सत्ता में है सर, हम ये चाहते हैं कि हम अपना चुनाव अपने डेवलपमेंट पे रखें। अगर मैं बीजेपी की बात करूं, देखिए ऑनेस्टली आपको बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी मैं दिल्ली की दे रहा हूं। मैं दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बैठा हूं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का ग्राउंड पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कांग्रेस का ना यहाँ पे कार्डर है, ना यहाँ पे कुछ है। ये जो बयान देकर जो बीजेपी की मदद करना चाह रही है, रुक जाएं। अच्छा ये बताइए कि अगर इनके पास ना कार्डर है ना सपोर्ट है, तो इनको दिए क्यों थे 4 सीट लड़ने के लिए लोकसभा की? सर यही हमने बड़प्पन दिखाया था। हमने ये बोला था कि अगर इंडिया अलायंस साथ में, हम ये बोल रहे हैं अगर इंडिया अलायंस साथ में लड़ेगा, तो हमने ऑफर किया। मेरा सवाल है खाली, आप जब हम सरकार में थे, तमाम आपने आरोप लगाए, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आप हमारे खिलाफ क्यों लड़े थे? तब हमारे खिलाफ नहीं लड़ते, आप भाजपा के खिलाफ लड़ते। आप उनको बोलने, शर्मा जी गो अहेड, बोलिए। पीड़ा थी, निकल गई। देखिए इंडिया जब इंडिया गठबंधन की बात हुई थी, तो केंद्र में कांग्रेस ने सरकार बनानी थी। सर हम तो उनका समर्थन ही कर रहे थे। हम तो कितनी 20-21 सीटों पे लड़ रहे थे। बस हमने उनको बोला कि आप 5-6 सीट दे देते तो आपकी पॉकेट से क्या चला जाता है? इतनी बेइज्जती क्यों करते हो? 5-6 सीट तो दे देते। सर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ ही नहीं रहा, यहाँ हम सत्ता में हैं। अच्छा हरियाणा में तो हम आपको सीट दे रहे थे, फिर हमारे खिलाफ क्यों लड़े? जनता वोट करेगी हमारे कामों पर। फिर आपने हमारे खिलाफ क्यों लड़ाई लड़ी? बीजेपी
सर यहाँ पे बीजेपी जो है वो, बीजेपी के पास क्या एजेंडा है जनता वो देखना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने क्या डेवलपमेंट किया उसके सामने बीजेपी के पास क्या है। दिल्ली में बीजेपी के पास ये है सर कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर पीडीएस को बसाया। ये आपको करप्ट और देशद्रोही बता रहे हैं कांग्रेस वाले। मैं वही कह रहा हूं, ये तो इनकी सारी स्टेट यूनिट्स करती हैं, तभी तो स्टेट यूनिट्स इनकी बीजेपी की मदद करती है। मैंने शुरुआत में बताया आपको। थैंक यू सर। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने क्या किया। अनिला सिंह जी धन्यवाद। शर्मा जी शुक्रिया। अनिला जी आप कितनी बार भी कोशिश करें लेकिन आपकी पार्टी पार्लियामेंट का चुनाव तो पूरा सुपड़ा साफ कर देती है, पूरा दिल्ली आप जीत लेते हो, लेकिन असेंबली इलेक्शन केजरीवाल आपको उतनी ही बुरी तरह हराते हैं। आप इसको डिकोड कर पाएंगे? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहां पर बनने वाली है। बिल्कुल दिल्ली की जो जनता है निश्चिंत रहे। ये जो घोटाले का खेल, जेल बेल, ये जो पूरा किया है ना अरविंद केजरीवाल ने, जो एक दिल्ली राज्य की जो जनता है उसको प्रताड़ित किया है, अब वो बंद हो जाएगा। कहते हैं ना हर एक चीज का अंत आता है, तो इनका अंत आने वाला है। और हम जानते हैं कि अभी अखिलेश यादव जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए संदीप दीक्षित जी ने कहा इन पार्टियों की हैसियत ही क्या है। इरादा उन्होंने कहा था अखिलेश की और तेजस्वी की दिल्ली राज्य में हैसियत ही क्या है। और आपको बड़ा दुख हुआ होगा कि अखिलेश जी के लिए किसी ने ऐसे बोल दिया। अखिलेश यादव जी के लिए आपको दुख हुआ होगा। मध्य प्रदेश में चिरकुट कह दिया था। हाँ। मैं देखा तब भी आप बहुत दुखी थी जब अखिलेश जी के लिए किसी ने ऐसा बोला था। और थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई, क्या करें? नहीं, मैंने कहा ये सुन के संदीप दीक्षित का स्टेटमेंट आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। क्यों कष्ट हुआ होगा? अखिलेश जी जाने और तेजस्वी जी जाने और कांग्रेस जाने और आम आदमी पार्टी जाने। पहले तो ना लाइक फेदर्स फ्लॉक टुगेदर डांस कर रहे थे कि वाह वाह हम तो एक हैं, हम साथ साथ हैं। और अब क्या हो गया भाई, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। अभी आपने देखा मुंबई में भी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले जो म्युनिसिपल चुनाव है हम तो नहीं लेंगे इनका साथ। ठीक है, उधर टीएमसी समझ गई है कि राहुल तो ज्यादातर कम्युनिस्ट लोगों के साथ रहता है। एक प्रश्न आरएलडी पे करना चाहता हूँ। कांग्रेस में भी आपस में सर्व गड़बड़ हो रही है। यहाँ कोई बहुत उदास बैठा है राष्ट्रीय लोकदल से और उनको पूछा नहीं जा रहा है दिल्ली के चुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आरएलडी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगामी चुनावों में। और कुछ चीजें प्रत्यक्ष होती है, कुछ चीजें अप्रत्यक्ष। इस चुनाव में उनकी कोई उपयोगिता है दिल्ली में? 100%। तो बुला लीजिए इनको। आपको क्या लगता है कि साथ नहीं लिया जा रहा? 100% अभी तक तो कोई ड्यूटी नहीं लगी, अभी खुद ही बताएं दुबे जी। भाई अनिल जी के बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जो अपना काम कर रहे हैं। ओके, मैं तो तब मानूंगा जब इनकी ड्यूटी लगेगी जी। मैं तो तब मानूंगा जब इनकी ड्यूटी लगेगी। नहीं, अब इन्होंने उधर भाई लखनऊ में है, बहुत कुछ उधर संभाल रखा है। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अनिल जी, अनूप जी आपसे पूछना चाहता हूँ जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं इन दिनों मुझे उसमें कुछ तलखी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस फील हो रही है। वाइब्स जो हैं आप लोगों के बीच वो अच्छी नहीं निकल रही। चाहे आज अखबार में जो स्टेटमेंट छपा है, गठबंधन अनिवार्यता नहीं है, अविनाश पांडे। देखिए, राजनीतिक दलों में इस तरीके की तलखियां या इस तरीके की खींचतान बहुत स्वाभाविक है किसी राजनीतिक गठबंधन में, क्योंकि हम सारे लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं, तो एक दूसरे को खाने नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है ब्रजेश जी कि जिस विचारधारा से हम लड़ना चाह रहे हैं उस विचारधारा को हराने में किस स्थान पर कौन व्यक्ति सक्षम है। लोकसभा में हमको लगता था कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी एक दल है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है और उसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया। और उत्तर प्रदेश में हमने भी बड़ा इस्तेमाल कर लिया और देश की नहीं, आप जानते हैं ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश में हमने 17 सीटें कांग्रेस को दी थी। एहसान थोड़ी किया था। नहीं, एहसान की बात ही नहीं है। ये तो आपने कहा तो मैंने उसके ऊपर बताया कि समाजवादी विचारधारा हमेशा किसी गठबंधन में बड़े दिल के साथ जाती है। और चूंकि हम एक ऐसी विचारधारा से लड़ रहे हैं जो छद्म बहुरूपिया विचारधारा है, एक सीट के लायक नहीं समझा।
नहीं, ये तो आप राय साहब को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और राय साहब का भी इनको एक सीट दे के मुझे चुप करा देते आप। समाजवादी है और हम लोगों ने बहुत सीखा है राय साहब से। समाजवादी विचारधारा आप ही के इंस्टीट्यूट से निकले हैं। हाँ जी, कहीं ऐसा नहीं आप ही लोग ने इनको उधर फिट कर? नहीं, समाजवादी कभी बेईमान नहीं होते। समाजवादी जो करते हैं ईमानदारी से करते हैं। वही तो, समाजवादी बेईमान नहीं होते। जब वो छोटी बुराई कर और वैचारिक बेईमान तो कह रहे हैं हमारा माल दबाए बैठे हैं। वो तो उन्होंने बताया। मैं क्यों ना मानूं कि सपा वालों ने राय साहब को प्रोजेक्ट वहां प्लांट कर दिया। अब कोई ऐसी चीज रही होगी जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था, वो यहाँ सार्वजनिक नहीं राइट। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरह का चुनाव दिल्ली में चल रहा है और इंडिया गठबंधन के जैसे हालात हैं, वो देखकर तो ये लग रहा है 6 महीने में ये लोग बिखर गए। क्या ये सत्ता के लिए एक हुए थे? नहीं तो आपको क्या लगता नहीं कि सत्ता के लिए एक हुए थे? सत्ता के लिए एक हुए थे, सत्ता नहीं मिली, फिर अपना अलग अलग राह लेकर के निकल पड़े। तो उनमें तो मतभेद पहले था। मैंने पहले कहा हूँ, तो वैचारिक रूप से एक थे ही नहीं। वैचारिक अगर होते तो आज ये स्थिति क्यों होती? सब लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। असल में आप जितने होशियार नहीं है ये लोग। नहीं, हम काहे को होशियार हैं? हम तो जो है, या हमारे लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया, किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं, हम उनके साथ चले गए। हमारा तो उद्देश्य किसानों को खुशहाल बनाना, किसानों का विकास। कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि आप ये कब मानते हैं कि कौन किस किसान के साथ है? नहीं, कोई आपने इनर कोई फार्मूला बनाया हुआ है? आप ये बताइए कि इस देश में 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही। इस देश के किसानों के मसीहा का सम्मान उन्होंने करने की सोची कभी? खेत खलिहान के बारे में उन्होंने करने की सोची? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को वो लागू कर सकते थे, क्या उन्होंने उसको लागू करने का काम किया? नहीं किया ना। अच्छा, कांग्रेस के साथ 10 साल मंत्री मैं रहा हूँगा शायद। नहीं, मैंने शपथ ली होगी। नहीं, मंत्री रहे तो मुद्दों के साथ रहे, और हमारे मुद्दों को उन्होंने नहीं, मैंने शपथ ली थी कांग्रेस के साथ। नहीं, हम तो देखो कितनी ढिठाई से बोल रहे हैं। नहीं, हम तो मतलब कॉन्फिडेंस के इसको कहते हैं इंतहा की स्थिति थी। मुद्दों के साथ गए थे और उन्होंने हमारे मुद्दों को माना होता, तो आज हम वहीं पर। किसानों के नाम पर हवाई जहाज मंत्री बने थे। नहीं, किसानों वो तो प्रधानमंत्री क्या किए हैं सबके सामने है। जो भी कहलवाओ मत दुबे जी। अब नहीं, आज हम कौशल विकास में है तो हमारे नेता कौशल विकास का काम कर रहे हैं। सब देख रहे हैं, छोड़ रखा है क्या किए हो? किसानों के लिए ही तो संघर्ष हो रहा है, किसानों के लिए ही तो काम हो रहा है। किसानों को के मुद्दे एक मीरापुर थी, वो भी छीन लिया आपसे। मीरापुर में हमारा विधायक जीता, आपका नहीं जीता, बीजेपी का जीता है। अभी बीरेन जी कह रहे थे स्वागत, मिथिलेश पाल जी का प्रदेश कार्यालय में स्वागत। कमल का फूल जीता है वहाँ पे दुबे जी। अरे कमल का फूल जीता है, अंतर थोड़ी है। आप उसको बांटने का प्रयास मत करिए, आप उससे अलग, हमको अलग नहीं कर सकते। दोनों इस समय एक। कमल में विलय कर दिया? कमल और नल दोनों एक हैं। नल से पानी निकलता है, कमल खिलेगा पानी। हम तो सिंचाई करने का काम कर रहे हैं। कमल और नल में भेद मत करिए, आप नहीं कर पाओगे। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। आगे भी सिंचाई करोगे या किसी और के खेत में सिंचाई करोगे? आपको दिख नहीं रहा है। थैंक यू। हमने कहा कि अभी आपको दिखाई पड़ेगा। अब बस हो गया, मुझे हंसी जाता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। इस बहुत ठंड वाली शाम आप सब ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। शीत लहर बहुत चल रही है, कृपया अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।